अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज है 18 नवंबर 2022 और मैं हूं रमज़ान। मैं लाया हूं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। भारतीय प्रवासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। खबर ये है कि भारतीयों के लिए वीज़ा प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब भारतीय नागरिकों की वीज़ा के लिए पीसीसी की ज़रूरत नहीं होगी। आपको मैं बताता चलूं कि सऊदी एम्बेसी के द्वारा एक बयान में जारी किया गया है कि जिसमें कहा गया है कि अब भारतीयों को सऊदी वीज़ा प्राप्त करने के लिए पीसीसी की ज़रूरत नहीं है। बयान में कहा गया कि सऊदी अरब और भारत के बीच मजबूत संबंधों और राजनीतिक साझेदारी को देखते हुए पीसीसी जमा करने से छुटकारा मिल गया है। वाकई में ये खबर भारतीय नागरिकों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि कार्यालय में पीसीसी के लिए लंबी लाइन और ज़्यादा समय लगने के कारण लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अगर अब कोई भारतीय नागरिक सऊदी अरब जाना चाहता है तो उसे पीसीसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जवजात के ट्विटर अकाउंट पर एक शख्स ने पूछा है कि मेरे इकामा की मुद्दत 6 महीना 10 दिन तक है, तो क्या मेरा 6 महीने के लिए औदा खुरूज यानी छुट्टी लग सकता है। सवाल के जवाब में जवजात का कहना है कि जी हाँ, आपका 6 महीने का औदा खुरूज लग सकता है, मगर ये याद रहे कि औदा खुरूज का महीना जो जोड़ा जाएगा वो चांद के हिसाब से जोड़ा जाएगा। याद रहे कि अगर आपकी इकामा की वैलिडिटी यानी मुद्दत 2 दिन की भी बाकी रहेगा तो आप मुल्क में आ सकते हैं। ये तो हो गई जवजात की बात। अब मैं आपको इसको अपने तरीके से और भी अच्छे तरीके से बताता हूँ। अगर आपको छुट्टी के लिए औदा खुरूज लगवाना है तो आप उसी छुट्टी को चांद के महीने से जोड़कर ही छुट्टी का दिन तय करें। आपको कितने महीने और कितने दिन तक छुट्टी पर जाना है, इसको आप अंग्रेज़ी कैलेंडर से मत जोड़िएगा, क्योंकि अंग्रेज़ी कैलेंडर का महीना का दिन ज़्यादा होता है। ऐसा ना हो कि आप अंग्रेज़ी कैलेंडर को जोड़कर घर पर बैठे रहें और आपकी छुट्टी घर पर ही ख़त्म हो जाए। इसलिए औदा खुरूज हमेशा चांद के कैलेंडर का हिसाब से ही लगवाएं। जवजात के ट्विटर पर एक शख्स ने पूछा है, मेरे पासपोर्ट की मुद्दत यानी वैलिडिटी 3 महीने बाकी है, तो क्या मैं अपना इकामा रिन्यू करा सकता हूँ। सवाल के जवाब में जवजात ने कहा है कि इकामा रिन्यू करने के लिए प्रवासियों के पासपोर्ट की मुद्दत कम से कम 6 महीना होना ज़रूरी है। आगे जवजात ने कहा है कि पासपोर्ट एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा दस्तावेज है जो वैलिड होना चाहिए। परमिट सिस्टम में एक प्रवासियों का पासपोर्ट दर्ज किया जाता है। यदि प्रवासी के पासपोर्ट की अवधि यानी समय सीमा 6 महीना से कम है तो उसके अवधि को बढ़ाना अनिवार्य है। ये तो हो गए जवजात के जवाब। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी के पासपोर्ट की वैलिडिटी ख़त्म होने वाली है तो वह सऊदी में रहकर ही अपना दूसरा पासपोर्ट बनवा सकता है। पासपोर्ट बनवाने के बाद नए पासपोर्ट को जवजात के सिस्टम पर एंट्री करानी पड़ती है, जिसको अरबी में नकल मालूमात कहा जाता है। पासपोर्ट के एंट्री के बाद ही आप अपना इकामा रिन्यू करा सकते हैं। जवजात से एक शख्स ने पूछा है, मेरी सारी सेवाएं निलंबित हैं, ऐसे में क्या मैं कफ़ाला करा सकता हूं और क्या मेरा इकामा जारी किया जा सकता है। सवाल के जवाब में जवजात ने कहा है कि कफ़ाला करने के लिए और इकामा जारी करने के लिए ये ज़रूरी है कि जवजात की मरकज़ी सिस्टम दरख्वास्त गुजार पर किसी किस्म की उल्लंघन दर्ज न हो। याद रहे कि उल्लंघन यानी किसी किस्म की गलती होने पर जब तक इसे ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक आप कफ़ाला नहीं करा सकते, क्योंकि आपका सिस्टम सीज होने पर यानी आपकी सेवाएं बंद होने पर जवजात का सिस्टम कफ़ाला के तब्दील के अमल को रोक देता है। आगे जवजात ने कहा कि यह ध्यान रहना चाहिए कि ट्रैफिक चालान का भुगतान न करने पर भी कफ़ालत और इकामा रिन्यू करने की प्रक्रिया को रोक दिया जाता है
और जब तक चालान का भुगतान नहीं किया जाता है तब तक कानूनी लेन देन बंद रहता है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लेकर इस चैनल पर आता रहता हूं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।